एक बार एक धनी व्यक्ति अपनी कार से कहीं जा रहा था। तभी उसने रास्ते में एक जगह भीड़ इकट्ठा देखी, जहां पर एक उपदेशक लोगों को उपदेश दे रहा था। वह धनी व्यक्ति कार रोककर उपदेशक के उपदेश सुनने लगा। अपने उपदेश में उपदेशक ने कहा, आज संसार के लोग धन के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन वे इस बात से अनजान हैं कि अपनी मृत्यु के बाद वे अपने धन को अपने साथ नहीं ले जा पाएंगे। उपदेशक की बातों को सुनकर धनी व्यक्ति बहुत गुस्से में आ गया और वह सोचने लगा, यह उपदेशक इसलिए ये बातें कह रहा है क्योंकि उसके पास धन दौलत नहीं है। अगले दिन उसने अपने ऑफिस के सभी कर्मचारियों को बुलाया और उनसे पूछा, मैं मरने के बाद अपनी धन संपत्ति अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। किसी के पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। उनमें से एक कर्मचारी बड़े ही ध्यानपूर्वक उसकी बात को सुन रहा था। लेकिन कुछ दिनों के बीतने के बाद वही कर्मचारी जो उस धनी व्यक्ति की बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था, उनके पास आता है और उससे पूछता है, सर आप कभी विदेश गए हैं? धनी व्यक्ति ने कहा, मैं संसार के लगभग सभी देशों में जा चुका हूँ। कर्मचारी ने पूछा कि जब आप अमेरिका या लंदन गए थे तो क्या आप भारतीय मुद्रा लेकर गए थे? धनी व्यक्ति ने जवाब दिया, नहीं, जब मैं अमेरिका गया था तो मुझे वहीं की मुद्रा डॉलर की आवश्यकता थी, तो मैंने रुपए को डॉलर में परिवर्तित कराया और इसी प्रकार लंदन जाते समय रुपए को मैंने पाउंड्स में परिवर्तित कराया था, क्योंकि विदेशों में भारतीय मुद्रा नहीं चलती। तो वह कर्मचारी बोला, सर आपने बिल्कुल ठीक कहा, जिस प्रकार विदेशों में खर्च करने के लिए वहाँ की मुद्रा में बदलना अवश्य है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद काम आने वाली मुद्रा पुण्य है। यदि आप अपनी धन संपत्ति से दान और लोगों के भले कामों में प्रयोग करेंगे तो आपकी मृत्यु के बाद ये आपके पुण्य में बदल जाएंगे। उस कर्मचारी की बातें उस धनी व्यक्ति के समझ में आ गईं और उसने अपनी धन संपत्ति में से दान और लोगों के भलाई के लिए देना आरंभ कर दिया। आज के समय में बहुत से लोगों के पास नौकरी नहीं है, रहने को घर नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, शायद इलाज करने को पैसा भी नहीं है। तो ऐसे समय में तो हमें सिर्फ उनके लिए प्रार्थना ही नहीं करनी है, लेकिन हो सके तो ऐसे लोगों की अत्यधिक सहायता भी करना ज़रूरी है, क्योंकि जो कुछ हम पृथ्वी पर पाते हैं या देखते हैं ये पृथ्वी पर रह जाएगा और हम संसार को छोड़कर खाली हाथ जाएंगे, तो हमारे पुण्य ही हमारे काम आएंगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हम अपने जीवन में स्वार्थी ना बने, वरन लोगों का भला भी सोचें, जिससे हमारा भी भला हो। गुड बाय।